कि सबसे पहले पाकिस्तान, सिर्फ मुल्क के बारे में सोचना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुना आपने एहसन इकबाल और मोहम्मद जुबैर को पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, सब जमातें यानी तीनों बड़ी जमातें अपना अपना क्रेडिट लेने के पीछे भाग रही हैं। और हैरान कुन बात ये है कि जैसे असद उमर ने गुज़िश्ता दिनों अपने एक बयान में बताया कि 10 दिसंबर को वज़ीर आज़म कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, तो नून लीग ने ऐसी फुर्तियाँ दिखाई, मतलब यकीन जाने मुझे तो हंसी आ रही है। ऐसी फुर्तियाँ दिखाई कि ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह से एक दिन पहले ही नून लीग ने इस मंसूबे का अलामत इफ्तिताह कर दिया। नहीं, इतनी जल्दी थी आप लोगों को क्रेडिट लेने की। अब इसी मकसद के लिए एहसन इकबाल साहब कराची के दौरे पर आए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं है और ना नून लीग के पास पंजाब की हुकूमत है, ना विफाक में हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने इस मंसूबे का इफ्तिताह करना चाहा। और जब लीगी रहनुमा इस मंसूबे का इफ्तिताह करने लगे तो इंतज़ामिया ने उन्हें रोका कि भाई आप किस हिसाब से आगे इफ्तिताह करने। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि लीगी रहनुमाओं पर हुकूमत ने तशद्दुद करवाया। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने हाथ उठाकर हाथ पर डंडे लगने का भी बताया और साथ ये भी कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह में उनका लहू भी शामिल हो गया है। अब अगर देखा जाए तो एक अहम सवाल बनता है और वो ये कि जी चाहे किसी की भी हुकूमत हो, ऐसे में कोई भी जमात उठकर किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने लगे तो ये कैसी रवायत है? ये तो एक रिवायत बन जाएगी। और किस किस्म की रिवायत है ये? और दूसरा, जब कोई इस तरह करेगा तो हुकूमत के दायरे तो फिर हरकत में आएंगे, जारी बात है। अब एहसन इकबाल और मोहम्मद जुबैर ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे कि आज इमरान खान कहते हैं कि सड़कों और शाहराएं बनाने से मुल्क बनते हैं, जो इस मंसूबे के नाजायज़ हकदार हैं वो कल कराची आएंगे और इमरान न्याजी के समूह से ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। हमने तरक्की के फ़लसफ़े को देख कर काम किया था। इमरान खान तो इन मंसूबों को जंगला बस कहा करते थे। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद जुबैर साहब भी कुछ फरमा रहे थे। उन्होंने क्या कहा जी? वो कहते हैं इमरान खान साहब कल जिस चीज़ का इफ्तिताह करने आ रहे हैं ना, वो तोहफ़ा असल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिंध के अवाम को दिया है और आज नून लीग ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया और इमरान खान साहब को मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए कराची आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नून लीग वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी हुकूमत ज़बरदस्ती नून लीग के नाम के मंसूबे की तख्ती उतार कर अपने नाम की तख्ती लगाना चाहती है। उमर ने नून लीग के इस इक़दाम को वो कहते हैं जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करार दिया। अच्छा, असद उमर साहब और इमरान इस्माइल ने आज ग्रीन बस मंसूबे पर रोशनी भी डाली है। ज़रा दोनों रहनुमाओं का क्लिप चलाएगा टीम। अच्छा, सुना आपने असद उमर साहब को और इमरान इस्माइल साहब को। अब तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगा रही कि जिसने कराची के लिए कुछ नहीं किया और अब एक दूसरे पर क्रेडिट चोरी करने का ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। जैसा कि नून लीग ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि काफ लीग भी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि जी नून लीग वालों ने उनके मुकम्मल जो मंसूबे थे उन पर अपने नाम की तख्तियाँ लगाकर काफ लीग का क्रेडिट चोरी कर लिया। अब असद उमर कहते हैं कि जी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया था जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने पिछले साल सितंबर में किया था और इसके तहत विफाक के हिस्से में 5 बड़े मंसूबे आए थे और इसमें एक ग्रीन लाइन मंसूबा भी शामिल था। अच्छा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात करते हुए कहा है कि जी हमने ग्रीन लाइन में सफ़र किया और ये देखकर बहुत खुशी महसूस हुई है कि जी बस में मेयारी निज़ाम रखा गया। और गवर्नर सिंध ने कहा है कि कल बरोज़ जुमा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बस आवाम के लिए चलाई जाएगी, जबकि कल से जो बसें हैं वो 15 दिन ट्रायल पर चलाई जाएंगी। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब का मज़ीद क्या कहना था? वो कहते हैं जी कि 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस भी नहीं दी है। अब इस मंसूबे को देखते सिंध हुकूमत कुछ मंसूबे ले आए। अब एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी और हुकूमत से उलझ रही है और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत और विफाक में भी जोड़ पड़ गया है। मुर्तज़ा वहाब ने विफाक के खिलाफ कहते हैं एक महाज ही खोल के रख देना, ये सिचुएशन है, महाज खोल के रख दिया। ज़रा क्लिप चलाइएगा मुर्तज़ा का। तो सुना आपने मुर्तज़ा वहाब को, वो कह रहे हैं कि जी जो लोग 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर वाकई 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए और वह पाकिस्तान सबके लिए बराबर का होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बनी गाला लीगलाइज हो जाए और ये भी नहीं हो सकता कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटी कानूनी हो जाए लेकिन सिंध में ये ना हो। ये तो दोहरा मयार है और ये कब तक चलेगा? मुर्तज़ा वहाब कहना चाहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा और वो कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत ने सिंध को तन्हा छोड़ दिया, इसीलिए वो ये शिकवा कर रहे हैं कि सिंध के किसी कोने में भी चले जाएं तो वहाँ गैस नहीं मिलती है। कराची मौशी हब है लेकिन किसी सनतकार के पास चले जाएं तो वो यही गिला शिकवा करता नज़र आएगा कि यहाँ पे गैस नहीं आती है। अब सिंध हुकूमत को विफाक से बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे, जबकि विफाक क्या कहता है कि अगर हम मंसूबा लगाते हैं तो इसका क्रेडिट हमारे मुखालिफिन चोरी करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। अब एक तरफ कल कराची में प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं तो कल के दिन पीपल्स पार्टी महंगाई और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, यानी कल ही के दिन एहतजाज करना था।
शाजिया हमारी का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अरे शाजिया कह रही हैं कि जी इस महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया, मुश्किल कर दिया, और इसीलिए जब हम किसी गरीब के पास जाकर उसका हाल पूछते तो सबसे पहले महंगाई को रोता है कि जी महंगाई बढ़ी है। आज सिर्फ लोगों को महंगाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। 93% यानी 93% अवाम ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है। हमें इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये बताना पड़ेगा कि उठें, जागें और देखें कि इस महंगाई ने किस तरह से लोगों का जीना अजीरन कर दिया है। अच्छा शाहज़ा हमारी पीपल्स पार्टी के एहतजाज से मुतालिक भी गुफ्तगू कर रही थी और क्या बता रही थी कि पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पे होगा। अब आप देख लें कि आग दोनों जाने बराबर लगी हुई है। अच्छा फवाद चौधरी भी सिंध हुकूमत को बता रहे हैं कि वो आवाम का दर्द रखने का क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, नाटक करती है, और हकीकत ये है कि जी सिंध हुकूमत सिंध के अवाम के मुखालिफ है। अच्छा फवाद ने ऐसा क्यों कहा, ये ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरे मुल्क में आटा 1100 और सिंध में 1460 रुपये में मिल रहा है। सिंध पर मुसल्लत हुकूमत क्यों इतनी सिंध मुखालिफ है? सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ का नुकसान सिंध के लोगों को हो रहा है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में राशन पर रियायत और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मैसर होगी। सिंध के जो MPAs हैं उनको वज़ीर आला से सवाल पूछना चाहिए कि वो सिंध की आवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। अब नाज़रीन हर किसी का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना विजन, और कोई अपना नज़रिया चोरी होने का इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा है। कोई अपने नज़रिए में क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब ऐसे में मुश्किलात और सख्त हालात का मुकाबला कैसे हो सकता है? हमें और कौम के लिए सोचना होगा, अपने नज़रिए को एक बनाना होगा। बहुत से मामलात हैं जहाँ पर मिलकर आप लोगों को काम करना होगा। मतलब एक दूसरे की जब आप मुखालिफत कर रहे होते हैं बहुत से मामलात पे, खासकर जो कौमी इशूज़ होते हैं जो मुल्क के मुफाद में जा रहे होते हैं, बहुत से मामलात हैं जहाँ पर आप एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं ना, यकीन जानिए ऐसा लगता है कि आप मुल्क की मुखालिफत कर रहे हैं। बहुत से मामलात में आप लोगों को ये नहीं देखना कि कौन हुकूमत में, कौन अपोजिशन में है, कौन आपको सर मत्थे से दुखता है, किसने ईंट मारी उसको जवाब पत्थर से देना, किसने फलां वक्त में ये कहा था, हमारे अंदर ग्रज जब अब वक्त आ गया हमने बदला लेना। नहीं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ ये सोचना है कि सबसे पहले पाकिस्तान, सिर्फ मुल्क के बारे में सोचना है, कौम के बारे में सोचना है, और मिलकर बहुत से इश्यूज ऐसे इस पे आपको मिलकर काम करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा।